नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक न्यू लुक कुर्ती की कटिंग करेंगे, न्यू डिज़ाइन। ठीक है, ये हमारा भी नेक में कॉलर के साथ आएगा और योक पार्ट के साथ कुर्ती की जॉइंट होगी। ठीक है, ये डायरेक्ट कुर्ती की कटिंग नहीं होगी और प्रिंसेस कट में आएगा। देखिए, इसका हम पिक्चर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वाली, ये देखिए हमारा भी कॉलर नेक है और साथ में प्रिंसेस कट है और ये योक पार्ट से ज्वाइंट है। ठीक है, और दूसरी देखिए यहाँ पे ये नीचे सरारा है। ठीक है, तो यहाँ इसका योक पार्ट जो है वहाँ से ही कुर्ती का कट लगाया गया है, लेकिन हम यहाँ से नहीं लगाएंगे, हम थोड़ा नीचे से कुर्ती का कट लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसकी यहाँ पे कटिंग करना देखते हैं। बड़ी ही इजी तरीका से, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी कटिंग करने में। बड़ी ही इजी तरीका से इसकी कटिंग हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बॉडी मेजरमेंट है। फुल लेंथ 38 इंच, योक पार्ट 13 इंच, शोल्डर 14 इंच, शोल्डर टू अपेक्स। इसमें शोल्डर टू अपेक्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये प्रिंसेस कट है। तो 9 इंच है, अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच, चेस्ट 32.5 इंच, वेस्ट 28 इंच, हिप 32 इंच, शोल्डर टू हिप। अगर आप योक पार्ट से ही कट लगाना चाहते तो आपको यहाँ पे हिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हिप राउंड की। ठीक है, सॉरी, शोल्डर टू हिप की। ठीक है, और ना ही हिप राउंड की। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका बॉटम कितना हो। अगर आपका बॉटम नहीं मालूम तो वहाँ पे आपको हिप का राउंड लेना जरूरी है। ठीक है, अगर आप योक पार्ट से ही कट लगा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से कट लगा रहे हैं तो इसके लिए हमें हिप राउंड, और कहाँ पे हिप राउंड लेंगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फ्रंट नेक डिप 7 इंच, बैक नेक डिप 1 इंच। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा नेक से सटा के कॉलर बनाते हैं तो आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, 0.75 पे नेक कट कीजिएगा। अगर आपका नॉर्मल साइज हो या स्मॉल साइज हो तो हैवी साइज में आप 1 इंच का ले। ठीक है, और अगर आपका हैवी साइज है और थोड़ा सा नीचे लेना, नेक से हट के कॉलर बनाना है, तो वहाँ पे आप 1.5 इंच का ले सकते हैं। ठीक है, हैवी साइज हो तो। अगर नॉर्मल या स्मॉल हो तो 1 इंच। तो हम यहाँ पे 1 इंच का लेंगे। नेक राउंड भी लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे नेक बिड्थ कॉलर वाला है, तो हम नेक राउंड के हिसाब से नेक बिड्थ निकालेंगे। तो हम इसकी मार्किंग और कटिंग यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा 2 फोल्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। तो लेंथ हमारा कितना था योक पार्ट की, तो हम यहाँ पे हमारा कितना था 13 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। फुल लेंथ हमारा 38 इंच है और ये योक पार्ट का 13 इंच, तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 इंच। ठीक है, 1 इंच मार्जिन के लिए हम प्लस करेंगे, हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर के लिए। ये हमारा वेस्ट लाइन हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा कॉलर नेक है, तो शोल्डर में हम पहले 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच मार्जिन के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा शोल्डर गिनने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हम शोल्डर का मेजर लिए उतना सेट ही रहेगा। तो वहाँ पे हमें जब बाजू की ज्वाइंट लगानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, कॉलर के किसी भी पैटर्न में आपको यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारा यहाँ पे शोल्डर कितना था 14 इंच, 14 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 इंच। 15 इंच को हाफ करेंगे, देखिए, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5 इंच। तो हम ऑन फोल्ड साइड से मार्किंग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको नीचे की ओर मार्किंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम शोल्डर स्लोप देंगे। अब दूसरी बात, ये हमारा पैक नेक है, तो पैक नेक में हम शोल्डर डाउन शोल्डर के हिसाब से करते हैं। ठीक है, हम ओपन नेक में सब क्या करते थे, सभी साइज में फिक्स था 1 इंच नीचे जाते थे,
लेकिन यहाँ पे पैकनेक है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा शोल्डर कितना था। तो हमारा शोल्डर 15 इंच है, तो 15 इंच में हमारा कितना आ रहा है 1.25 इंच शोल्डर डाउन। आपका अगर 13 इंच है तो 1 इंच लीजिएगा, 15 इंच है तो 1.5 इंच, और 60 से प्लस है तो 1.75 इंच। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1.25 इंच शोल्डर स्लोप जाएंगे। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्किंग करके एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब हम आर्म होल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखना है कि हमें कितना प्लस करना है, ठीक है। और इसमें आर्म होल जो फार्मूला होता है वो कौन सा लगेगा, तो ये देखिए हमारा पैकनेक फार्मूला है। तो 28 से 31.75 इंच का अगर चेस्ट हो तो वहाँ पे आपको चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच करना है, ठीक है। अगर 32 से 44.75 इंच तक आपका चेस्ट है तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करना। अगर 45 से प्लस हो, 45 से प्लस हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो ये हमारा बीच वाली लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा चेस्ट कितना 32.5 डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, तो हमारा कितना आ गया 6.4 इंच। तो जहाँ से हमारा शोल्डर डाउन हुआ हम वहाँ से 6.4 इंच मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए दोनों को मिला के हम लाइन ड्रॉ कर दे। ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो चेस्ट में ये हमारा पैक नेक है, तो इसमें हम कुछ प्लस करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे 2.5 इंच प्लस कर सकते हैं। अगर ये योक पार्ट के साथ बन रहा है तो आप 2.5 इंच प्लस कर सकते हैं। अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो 2 इंच। अगर आप इसमें पैड लगा रहे हो तो आप यहाँ पे 3 इंच तक प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंच प्लस करेंगे यहाँ पे। तो हमारा कितना है 32.5 इंच, तो 32.5 प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 34.5। इसको हम डिवाइड 4 से करेंगे, डिवाइड 4, तो हमारा कितना आ गया 8.625, ठीक है। देखिए यहाँ पे 625 पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। और 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अगर आप डायरेक्ट बिना योक पार्ट के जो सीधी कुर्ती की कटिंग होती अगर उस टाइप का बना रहे हैं तो आप वहाँ पे 2.5 इंच जरूर लें, क्योंकि वहाँ पे जो ये जो तिरछी जाती है वहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है पहनने में। कुर्ती वैसे भी थोड़ी सी लूज होती है, ब्लाउज की तरह फिटिंग नहीं होती है। ये जो लूजिंग का मेजरमेंट है वो ब्लाउज में पैड वालों में आप 2.5 इंच जरूर लें ब्लाउज में। लेकिन यहाँ हमारा बिना पैड का कुर्ती बन रहा है जो पफ बोलते हैं, तो हम यहाँ पे इसीलिए 2 इंच लिए। और दूसरी बात हमारा फिटिंग टाइट रहेगा तो इसीलिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे वेस्ट। अगर आपका ब्लाउज है तो आप यहाँ पे वेस्ट को सीधे 4 से डिवाइड करके मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे कहीं भी ओपन नहीं है। अगर आप वेस्ट फिटिंग में पहनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहीं जिप लगाने की जरूरत पड़ेगी या कहीं से भी ओपन करने की, ताकि आप आसानी से इसको पहन सकते हैं, ठीक है। ये ब्लाउज की तरह शॉर्ट नहीं होती, लंबी होती है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे आपको वेस्ट में भी कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वेस्ट में, यहाँ पे हम 2 इंच का प्लस किए तो वेस्ट में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। आप चाहे तो टाइट पहनते हैं तो वहाँ पे 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ के हिसाब से यहाँ थोड़ा लूज रखेंगे ताकि पहनने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम हमारा कितना है 28 इंच, तो 28 प्लस 1.5 इंच, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 29 इंच, 29.5 इंच। तो 29.5 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 7.3 इंच, ठीक है।
तो यहाँ पे हम 7.3 इंच पे मार्किंग कर देंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए इन दोनों को आपस में मिला देंगे। आप चाहे तो इस तरीके से ब्लाउज की भी कटिंग सेम तरीके से होती है, बस यहाँ जो है उसमें आपको वेस्ट का 4th डिवाइड करके ले लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये और ये जो पॉइंट है उसका हम सबसे पहले सेंटर मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा सेंटर है। तो हम यहाँ पे कितना मार्क किए थे 7.5 इंच पे, तो ये पैक नेक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे चेस्ट लाइन पे उसको 1/2 इंच कम कर देंगे। ठीक है, 1/2 इंच कम कर देना है यहाँ पे, और जो सेंटर में है उसमें 1 इंच कम करना है। तो 6.5 इंच पे हम सेंटर में मार्किंग करेंगे, चेस्ट लाइन पे 1/2 इंच और सेंटर में 1 इंच कम करना है। अब ये जो चेस्ट लाइन पे हम मार्किंग लगाएं, यहाँ से हम तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट साइज के हिसाब से तिरछा मार्किंग का देखेंगे। तो ये देखिए आर्महोल ड्राफ्टिंग चार्ट क्रॉस मार्क 30 से 39 इंच है, तो 0.75 पे मार्किंग करना है। तो हमारा चेस्ट है 30 से 39 इंच में, तो हम यहाँ पे 0.75 पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये वाली लाइन मिल गई। अब हम इसको और इसको मिला देंगे। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उसकी सहायता से भी मिला सकते। अब हम इसको क्या करेंगे, ये और ये लाइन को यहाँ से सीधी ड्रॉ कर देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट मिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच बाहर जाएंगे सेंटर से। आपको यहाँ से 1/2 इंच बाहर जाना ये वाली लाइन से। ठीक है, अब हम इसी लाइन से इस तरीके से देखिए मिलाते हुए अब ऊपर में सेम हमें मिलाकर मार्किंग कर देना स्केल से। ये देखिए ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो चुका है यहाँ पे। अब हम यहाँ से नेक राउंड की मार्किंग करेंगे, जो नेक विड्थ हम यहाँ पे कट करेंगे उसका, क्योंकि यहाँ पे हम रेडी शोल्डर हमें मालूम नहीं है। ठीक है, कॉलर नेक में आपको नेक राउंड के हिसाब से निकालना। अगर आपके पास नेक राउंड का मेजरमेंट है तो आप नेक राउंड के हिसाब से निकालें। अगर आपके पास नेक राउंड का मेजरमेंट नहीं है तो आप शोल्डर के हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी अगर आप फ्लैट कॉलर या वी नेक जो है ये भी एक फ्लैट कॉलर की तरह ही बना हुआ है इस चित्र में, तो आप वहाँ पे शोल्डर के हिसाब से भी कट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप नेक से चिपका के जो खड़ा होता है कॉलर उस टाइप से अगर बना रहे हैं तो आप वहाँ नेक राउंड का मेजरमेंट जरूर लें। ठीक है, तो देखिए हम नेक राउंड के हिसाब से नेक विड्थ किस तरीके से निकालते हैं और शोल्डर के हिसाब से किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नेक राउंड कितना है 12 इंच। ठीक है, नेक राउंड को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 इंच। तो 3 इंच हम इस तरीके से नहीं ले सकते। अगर आप कॉलर नेक से चिपका कर बना रहे हैं जो एकदम नेक से चिपका हुआ हो तो आप 3 इंच में 1/2 इंच माइनस करके मार्किंग करें। अगर आप थोड़ा सा दूरी में कर रहे हो तो आप वहाँ पे 0.25 इंच माइनस करें। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 पे मार्किंग कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी दूरी से कॉलर जा रही है। ठीक है, 3 इंच पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शोल्डर अगर आपके पास नेक राउंड नहीं हो तो आप क्या करेंगे। तो शोल्डर देखिए यहाँ पे हमने आपको अभी इसको हम पहले क्लियर कर लेते कि यहाँ पे थोड़ा सा नेक से लग के जा रहा है कॉलर, ये फ्लैट कॉलर की तरह है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इतनी चौड़ाई का हमारा कॉलर है 1.25 इंच का, तो ये हमारा कॉलर की चौड़ाई है, ये हमारा 2.5 का मार्किंग था। ठीक है, ये हमारा अभी 3 इंच का मार्किंग आया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो ये 1/2 इंच से ज्वाइंट होके हमारा कॉलर जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा इस तरीके से आएगा, इसीलिए हमने हल्की सी अभी मार्किंग की है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा नेक के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि शोल्डर के हिसाब से, अगर आपके पास नेक राउंड का मेजरमेंट नहीं है तो वहाँ पे हम शोल्डर के हिसाब से किस तरीके से निकालते हैं तो ये देखेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो मार्किंग है, देखिए हम पेन से मार्क कर देंगे। जो हम नेक राउंड के हिसाब से निकाले थे 3 इंच, देखिए ये वाला, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर नेक राउंड नहीं है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपको अगर स्टैंड कॉलर या जो और बेसिक जो होता है हाफ कॉलर, इस टाइप का अगर बना रहे हैं, वहाँ पे आपको नेक राउंड जरूर लेना है। अगर आप नहीं लिए तो ही ये फॉर्मूला इस पे लगाना है आपको। अगर आपने नेक राउंड लिया तो आप उसी के हिसाब से उसकी कटिंग करें। ये हमारा फ्लैट कॉलर के तरीके से कॉलर है। जो हम राउंड में फ्लैट कॉलर बनाए थे कुर्ती, उसमें आप हमने उसमें बताया था कि आप शोल्डर के हिसाब से किस तरीके से लेते हैं। ये फ्लैट कॉलर की फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा शोल्डर कितना है 14 इंच। तो 14 को हम यहाँ पे डिवाइड 3 करेंगे तो हमारा कितना है 4.6। इसमें हम माइनस 0.25 करेंगे तो हमारा कितना आ गया, सॉरी फिर से करते हैं, 14 डिवाइड 3 4.6 माइनस 0.25 तो हमारा कितना है 4.4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4.4 आया। तो ये वाली मेजरमेंट हम किस तरीके से मेजर करें, तो ये हम नेक राउंड, ये हमारा नेक राउंड नहीं आया, ये हमारा तैयार शोल्डर आया, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे 4.4, तो ये जो तिरछी लाइन हमने ड्रॉ की है वहां से देखेंगे कि हमारा 4.4 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा सेम आ रहा है यहीं पे, जहाँ पे हमारा 3 इंच का मार्किंग है, तो सेम हमारा उससे एक सूत बाहर जा रहा है, एकदम सेम एग्जैक्ट उसी पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको फ्लैट कॉलर में लगानी है, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने आपको बताया था कि जितना आपका नेक राउंड है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो उतना पे ही हम मेजर कर दिए थे। लेकिन जब आप स्टैंड कॉलर बना रहे हो या हाफ कॉलर जो नेक से सट के बनेगा, तो वहाँ पे आपको ½ इंच माइनस करना है इतना में, या फिर 0.25 इंच। तो उसमें क्या होगा हमारा और अंदर की तरफ मार्किंग होगा। लेकिन ये हमारा फ्लैट कॉलर की तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे हम जितना आया नेक राउंड का चौथा भाग उतना हम यहाँ पे मार्किंग कर लिए, ठीक है। अगर आप इसी में नेक से सट के कॉलर बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे बाकी सब मेजरमेंट सेम रहेगा, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि ½ इंच माइनस करके मार्किंग करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये तो हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा नेक राउंड बनेगा। अब हम बैक नेक कितना लिए थे 1 इंच, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नेक की विड्थ और आर्म होल का पॉइंट को सेंटर करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच नीचे मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब हम यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब हम देखिए अगर आप यहाँ से लगा रहे हो तो इससे ½ इंच नीचे से लगाना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से शोल्डर स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ से आपको राउंड देना है, ठीक है, यहाँ से आपको राउंड देना है। तो ये आपका फ्लैट कॉलर के हिसाब से इसकी आपको कटिंग हो जाएगी। अगर आप चाहे कि थोड़ी ऊंचाई से नेक से सट के, तो आप यहाँ पे 0.75 इंच का ही मार्किंग करना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ये हमारा तिरछी ही लाइन रहेगी क्योंकि ये पैक नेक है, और नीचे का भी हमारा हो गया। अब हम जब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ साइड मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम हटा के अभी रख देते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ पे लेंथ पहले नहीं लेना, हमें शोल्डर की मार्किंग करना। दूसरी बात, ये हमारा 7 इंच डीप नेक रहेगा, साथ में ये राउंड नहीं है और ना ही चौकोर है, ये सीधा वी नेक है। तो इसमें ज़्यादा नेक फैलता नहीं है, ये एक तरह से पैक नेक ही होता है, लेकिन फिर भी डीप होने के कारण थोड़ी बहुत फैल सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम पीछे की साइड शोल्डर पहले एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे पीछे की साइड हमने 1 इंच प्लस करके मार्किंग की थी, ठीक है।
लेकिन हम यहाँ पे कॉलर के साथ साथ यहाँ पे डीप नेक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जितना हमारा शोल्डर था उसका हाफ लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना था 14 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 इंच। तो इसको हम कितना डाउन कर किए थे पीछे की साइड 1.25। ठीक है, तो उतना ही सेम डाउन करेंगे, सिर्फ यहाँ हाफ इंच जो एक्स्ट्रा लिए थे वो नहीं लेंगे। फिर यहाँ ऑन फोल्ड साइड से 2.5 का मार्किंग करेंगे। ये हमारा बंद साइड है। ठीक है, क्योंकि इस तरफ हमारा बंद रहेगा। और देखिए जितना में हमारा कटिंग होगा उससे हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए, यहाँ पे 2 फोल्ड है देखिए, क्योंकि हम अलग से फर्मा नहीं कट करेंगे, यही हमारा लाइनिंग वाला है। तो ये प्रिंसेस कट में हम किस तरीके से लाइनिंग पे ही डायरेक्ट कट कर सकते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर, वो हम आज देखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले चेस्ट लाइन बनाएंगे जो आर्महोल लेंथ से बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। हालांकि ये डीप नेक है फ्रंट में, लेकिन ये पैक पीछे पैक है। तो अगर आपका पैटर्न पीछे या आगे पैक हो और एक तरफ पैक हो और एक तरफ ओपन हो, तो पैक नेक वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको दोनों तरफ। ठीक है, और अगर दोनों तरफ डीप है तो डीप नेक का करना, अगर दोनों तरफ पैक है तो पैक नेक का फॉर्मूला यूज करना। तो हम यहाँ पे कितना करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। तो हमारा कितना आया था 6.4 इंच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6.4 पे मार्किंग करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। ये हमारा कॉलर नेक है। और दूसरी बात कि ओपन भी है फ्रंट से, तो इसलिए हम फ्रंट में शोल्डर में कुछ प्लस नहीं करेंगे और ना ही माइनस करेंगे। हालांकि जो वी नेक है, अगर 7 इंच का वी नेक है तो लगभग हमारा यहाँ से हाफ इंच माइनस होगा अगर हम ओपन नेक में बना रहे हैं तो, लेकिन हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा चेस्ट लाइन है। तो देखिए हमने यहाँ पे लेंथ की मार्किंग नहीं की है, तो इसका ये जो तिरछा लाइन है उसका सबसे पहले हम सेंटर मार्किंग करेंगे। ठीक है, इसी सेंटर मार्किंग से हम सारे लेंथ की मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा कितना था, शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच, तो उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना था लेंथ, योक पार्ट का लेंथ 13 इंच। तो 13 इंच में हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14 इंच। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा 14 इंच आ गया, ये देखिए। और ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स वाला पॉइंट। ठीक है, ये हमारी लाइन 3 लाइन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा नेक कितना है, तो इसी लाइन से हम नेक की भी मार्किंग कर लेंगे। तो हमारा कितना है 7 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक 7 इंच है, तो इसमें हाफ इंच ऊपर का मार्जिन चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग कर देते हैं तो ये नेक तिरछा आएगा, तो जब हम इसको फिनिशिंग देंगे तो ये हाफ इंच और नीचे आ जाएगा। तो इसलिए जितना हमारा तैयार है हम उतना ही का यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। देखिए ये हमारा नेक लेंथ हो गया। ठीक है, 7 इंच का। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे हम आर्महोल ड्रॉ कर लेते हैं, तो पैक नेक के हिसाब से ही हम इसकी ड्राइंग करेंगे। देखिए आप अगर ये जो योक पार्ट की तरह है तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। आप अगर बैक में जैसे हम कुर्ती की कटिंग करते हैं बैक पल्ला, उसी तरीके से बैक नेक में पूरा लेंथ में आप कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं और फ्रंट में योक पार्ट लगा के बना सकते हैं, या फिर आप दोनों तरफ योक पार्ट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ योक पार्ट लगा रहे हैं। ठीक है, नीचे का हम साइड से कट करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे योक पार्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रिंसेस कट है। हालांकि पूरी लेंथ में भी प्रिंसेस कट कुर्ती बनती है, लेकिन इसका लुक अभी योक पार्ट के साथ है तो हम योक पार्ट के साथ ही कट करेंगे। तो दूसरी बात, हम अगर योक पार्ट से कटिंग किए तो हम चाहते तो इसका पूरा उसी से छाप के कट कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारा वेस्ट भी ज़्यादा आएगा और शोल्डर कम आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको अलग अलग करके कट कर रहे हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है कि हमें ये बंद साइड रखना है। ठीक है, अगर आप लाइनिंग पे डायरेक्ट कट कर रहे हैं या मेन फैब्रिक पे, तो अब हम इसको सेंटर मार्क करेंगे। ठीक है, तो जितना हमारा ये शोल्डर था उससे हाफ इंच चेस्ट लाइन पे कम करके मार्किंग करेंगे, हाफ इंच। ठीक है, और सेंटर मार्क पे 1 इंच कम करेंगे, यानी 6 इंच। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा कितना आया था चेस्ट साइज के हिसाब से क्रॉस 0.75 इंच। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो बैक में हमने 2 इंच प्लस किए थे, क्योंकि बैक का जो नेक था यहाँ तक था,
ठीक है। लेकिन ये नेक यहाँ तक आ रहा, यानी हमारा जब हम नेक को बनाएंगे तो यहाँ हमारा बन के फिनिशिंग आएगा, तो चेस्ट लाइन खुल जाएगा। दूसरी बात, भी नेक है तो ज़्यादा खुलेगा नहीं, लेकिन फिर भी खुल रहा है तो थोड़ी सी लूजिंग आ जाएगी। तो हम यहाँ पे 2 इंच प्लस ना करके हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 32 में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 34 इंच, ठीक है। तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा, कितना आएगा, 8.5 इंच। ये देखिए, अब ये और ये पॉइंट को सभी को मिलाते हुए हम आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। हमें सिर्फ यही ड्रॉ करना है। बैक में भी हमने इसी तरीके से ड्रॉ किए थे, और वहाँ इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें बैक आर्म होल ड्रॉ करना था। इन दोनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, हल्की सी यहाँ कर्व देंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब हम देखिए, ये हमारा चेस्ट लाइन तैयार हो चुका। अब हम इसका 1.5 पे मार्किंग कर लेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच है। अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है, 6.5 इंच। तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3.25। तो जितना हमने यहाँ पे मार्किंग किया उससे हाफ इंच कम करके हम वेस्ट लाइन पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा 2.75 आएगा। तो इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा वेस्ट डाट कितना है। आप चाहे तो ये कुर्ती है तो आप इसमें डाट कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कुर्ती थोड़ी सी कमर पे लूज होती है, फिनिशिंग से फिटिंग नहीं होती है, थोड़ी सी लूज होती है। तो आप वहाँ चाहे तो कम करके डाट लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ ब्लाउज की तरीके से ही जितना हमारी साइज में आएगा उतना ही हम डाट लेंगे, इसमें हम कम नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, वेस्ट डाट हमारा कितना है, 28 से 35। तो इसी चार्ट में हमारा आ रहा है, तो कितना आएगा, 2.50। तो यहाँ पे हम 2.50 पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हम पीछे की साइड वेस्ट में कितना लूजिंग ऐड किए थे, 1.5 का, ठीक है। तो 1.5 का हम लूजिंग ऐड किए थे, तो हमारा कितना था, 28 इंच वेस्ट राउंड, ठीक है। 28 इंच, देखिए यहाँ पे हमारा 28 इंच आ रहा है, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 29.5 इंच। तो इसका हाफ करेंगे इस तरीके से, फिर इसको एक बार और हाफ करेंगे फोल्ड करके, तो हमारा कितना आया, 7.4, ठीक है, 7.4 आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 7 जितना हमारा यहाँ है माप कर देख लेंगे, 27 है। तो 27 को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे, ये वाली पॉइंट पे जहाँ हमने डाट का चौड़ाई का मार्किंग किया। अब हम कितना आया था, 7.4, तो हम यहाँ पे मार्किंग कर दे, ये हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देते हैं। अब हम दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला लेते हैं, इन दोनों पॉइंट को भी यहाँ पे मिला के ले लेते हैं। ये हमारा मार्जिन का हो गया और ये डॉट का, ठीक है, ये हमारा डॉट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल डॉट लगाएंगे, तो उसके लिए हम चार्ट देखेंगे। तो देखिए, चार्ट, इसमें चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेस्ट डॉट वाली चार्ट कर लेते हैं तो वहाँ से भी आप बना सकते हैं। जितना हमारा यहाँ वेस्ट में आया है उतना उसका हाफ यहाँ पे हमें लेना। तो सबसे पहले हाफ चौड़ाई लेना है, तो जितना चौड़ाई लेते हैं उतना ही चेस्ट से ऊपर लाइन में लेते हैं। तो ये हमारा कितना है, 2.5। तो 2.5 का हाफ करेंगे तो 1.25 आएगा। तो हम सबसे पहले कहाँ से हम मार्किंग करें, उसके लिए हम चेस्ट लाइन से 1.25 पे ऊपर यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इतना ही चौड़ाई हम यहाँ पे डॉट डालेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप किस तरीके से डॉट डालना चाहते हैं। आप चाहे तो 1.25 इंच की चौड़ाई ये वाली पॉइंट से इधर मार्किंग करके डॉट लगा सकते हैं, या फिर आप ये वाली पॉइंट को सेंटर रख के हाफ इधर करके लगा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप इस तरीके से हाफ करके नहीं लगा सकते, तो क्या करें, ये वाली पॉइंट को इससे हाफ इंच ऊपर रखें, बाकी का जो बचेगा वो इस तरफ रखें। तो हम इसी तरीके से करेंगे। तो ये वाली पॉइंट है, इससे हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे, ठीक है। देखिए, हाफ इंच ऊपर पे मार्किंग करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, कोई बात नहीं। जब हम हाफ इंच का मार्किंग में देखेंगे तो हमारा आ जाएगा वहाँ पे। अब हम जो बचा उसमें हम क्या करेंगे, हमारा कितना बच गया, 7.5 इंच। तो उसको हम ये वाली पॉइंट से नीचे मार्क कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी हम
ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि किस लिए ये हम आपको बताएंगे। अभी हम ये जो सेंटर का मार्किंग है और ये वाली पॉइंट को डॉट डॉट में यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये और ये पॉइंट को किस तरीके से मिला, सबसे पहले ये जो लाइन बनी है उसका हम सेंटर मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेंटर मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट से हम इसको पहले मिला देते हैं। ये वाली लाइन को थोड़ी ऊपर कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो लाइन है, देखिए ये जो हमने लाइन बनाई थी सेंटर वाली, इसका हम सेंटर मार्क करेंगे। और सेंटर मार्क से ऊपर ऑन फोल्ड साइड की तरफ 2 सूत के लगभग मार्किंग कर लेंगे और ये वाली पॉइंट को पहले मिलाएंगे इस तरीके से अच्छे से। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे आपको पेन से निशान लगा के दिखाते हैं। चौक वाली निशान थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब ये और ये पॉइंट को मिलाएंगे, हल्के हाथों से आपको मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से हमारा लाइन बने। अब हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ज़्यादा क्यों लिए थे, क्योंकि जब हम स्लिप्स ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ हाफ इंच का मार्जिन से जाएगा, तो हमें यहाँ 1.25 इंच का डाट आनी चाहिए। तो देखिए हमारा आ गया 1.25 का। ठीक है, अब ये वाली पॉइंट हो चुकी है क्लियर। ठीक है, अब हम डाट बराबर करेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से ये वाला छोटी हो जाएगी। तो जब हम डाट को कट करके फिर हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट करेंगे तो ये वाली पार्ट छोटी हो जाएगी, तो इसके हिसाब से इसको बराबर करना है। तो सबसे पहले हम इसको मेजर कर लेंगे। हमारा कितना आ रहा है, 3 इंच में 1 सूत कम आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, इतना हमारा बढ़ गया। और इससे हम हाफ इंच नीचे जाएंगे, क्योंकि हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा। इतना सारा भाग हमारा हट जाएगा तो आर्म होल छोटा हो जाएगा। तो इससे हम अब देखिए ये वाला पार्ट तो हमारा कट के निकल जाएगा, लेकिन ये इधर का जो पार्ट है वो हमारा इस तरीके से कटेगा। तो हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इसको क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाला भाग लिए उसको और ये वाले पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए आप लाइनिंग पे जो आपका मेन लाइनिंग होगा आप उस पर बिल्कुल भी पेन ना चलाएं। अगर किसी और का हो कस्टमर का तो ना चलाएं, ये हम आपको दिखाने के लिए किए हैं। अगर आप खुद से कटिंग करेंगे तो आपको पता होगा कि हमारा कौन सा लाइन कितना दूरी पे है। शायद कैमरे में नहीं कैच हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पेन से डार्क कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका हम सेंटर मार्किंग करेंगे शेप देने के लिए। अगर आप शेप देना नहीं चाहते तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। देखिए ये सेंटर है, अब सेंटर पॉइंट से और ऊपर वाले पॉइंट का भी सेंटर करेंगे। अब जो सेंटर था उसका और नीचे वाले पॉइंट का वो भी उसका भी हम यहाँ पे सेंटर करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है। ठीक है, ये बी है, फिर सी और डी। ठीक है, हम यहाँ पे नेम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी वाले पॉइंट पे 2 सूत्र इस तरफ बाहर जाएंगे, इस तरफ जाना। ठीक है, और डी वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हाफ इंच बाहर जाएंगे। 2 सूत्र मतलब 0.25 इंच। अब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, ये दोनों को आप चाहे तो स्केल से मिला सकते हैं। ठीक है, अब सी और ये को मिलाना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से। अब 2 पॉइंट तो हमारा 3 पॉइंट मिल गया। अब इसको इस तरीके से मिलाना, बारी बारी से करके आप मिलाओगे तो अच्छे से फिनिशिंग आएगी शुरुआत में। अगर आप हैबिट आपको है तो आप एक बार में भी मिला सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वाले पॉइंट से हम इस तरीके से इसको मिला लेंगे। थोड़ी सी अगर शेप इधर उधर हो तो आप चाहे तो थोड़ी बहुत राउंड या कर दे सकते हैं। देखिए ये हमारा फाइनल हो चुका है। ठीक है, अच्छे से। अब हम इसका मेजर करेंगे लेंथ। तो हमारा कितना था यहाँ पे, देखिए 4.6। तो यहाँ पे जिस तरीके से राउंड में आ रहा है हम उसी शेप में इसको टेप को इस तरीके से घुमाते जाएंगे। और देखिए
हमारा कितना था 4.6। देखिए ये हमारा 4.6 है। देखिए देखिए हमारा यहाँ पे वही पॉइंट आ रहा है, ठीक है, वही वाला पॉइंट, इससे एक सूत ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेजर करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है, तो यहाँ पे लगभग हमारा 6 आ रहा है, तो इससे हाफ इंच हम ज़्यादा यहाँ पे लेंगे, ठीक है, यानी 1 इंच 1.1, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से रख के मिला देना, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम ऊपर का देखेंगे, नेक विड्थ। तो जितना हमारा बैक का है हम उसी के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो हमारा बैक में कितना हम रखे थे 4, हमारा कितना आया था 4.4, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4.4 पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। वहाँ हमें रेडी शोल्डर का पता चल चुका था, तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पे मेजर कर लेंगे। नहीं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफ इंच ऊपर, वेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरीके से लगा दें। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लटक जाती है, तो इस तरीके से कट करने से फिनिशिंग अच्छी है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें यही लाइनिंग वाली फैब्रिक है, तो यहाँ पे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट जो पार्ट है उसको हम ट्रेस कर लेंगे दूसरी साइड, ठीक है। ये आप प्रिंसेस कट में ही कर सकते हैं, अगर और सब पैटर्न है तो वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से करें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए जिस तरीके से हमारा कटिंग होगा उस तरीके से हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं चॉक से, ठीक है, डार्क कर लेते, ताकि जब हम इसको ट्रेस करें तो अच्छे से लाइन हमारा क्लियर होके आ जाए, ठीक है। ये देखिए ये वाली भी लाइन आपको ट्रेस कर लें। अब ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको फैलाएंगे। देखिए दूसरी साइड बस एक किनारे से हम इसको रखेंगे ताकि हमारा ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट ना हो। देखिए हमारा यहाँ तक फैब्रिक आ रहा है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, वरना थोड़ी सी फिनिशिंग में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। देखिए हम एक तरफ से कट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो बच जाएगा फैब्रिक का, तो हम इसको दूसरे काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब ये अच्छे से बैठ गया, तब हम इसको इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे ट्रेस होके आ गया। आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको देखिए यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट ये और ये वाले को मिला के हम इसको स्केल की सहायता से ड्रॉ कर दें। और देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए हमारा सेंटर का जो शोल्डर टू अपेक्स वाली पॉइंट है वो वाला मार्क है, उसको भी आपको लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये वाला भाग ट्रेस हो चुका है। अब हम इसको एक बार मेजर करके देख लेते हैं कि हमारा कितना आया है। देखिए यहाँ से हमारा कितना है 5.3 और यहाँ से हमारा कितना आया 5.6, 5.3 5.6। यहाँ देखिए 5.3, यहाँ पे 5.6, एक सूत हमारा लगभग ज़्यादा आया है, ठीक है। और ये देखिए हमारा 1.5 का आ रहा है मेजर, ठीक है, 1.5 का। ये हमारा यहाँ पे
हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है। और हाफ इंच का मार्जिन लेंगे, हम सिर्फ इस साइड लेंगे, यहाँ पे हाफ इंच का मार्किंग करेंगे। आप जितना मार्जिन में दबाते हो आप उतना ही लेना, उससे ज़्यादा आप नहीं ले। हम यहाँ पे हाफ इंच दबाते हैं मार्जिन में, तो हाफ इंच ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पे एक कटोरी वाला प्रिंस वाला भाग हमारा हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ऑनफोल्ड साइड की तरफ है इसको हम कट कर लेते, उसको हम ट्रेस कर लिए तो वो उधर रहने देते। उसके बाद हम देखिए हमारा इस तरीके से था, तो अब हम इसको कट कर लेते। ये देखिए अब हम यहाँ तक हमने कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जिस तरीके से हम यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन लिए थे तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच मार्जिन लेंगे। देखिए यहाँ पे भी, ठीक है। इस तरीके से हम मार्जिन देंगे। और देखिए हम यहाँ पे यहाँ से देखिए इसको कट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑन फुल साइड का पार्ट कट चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा नेक का कट है, यहाँ पे लगा देते। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हमें अब कुछ नहीं करना, बस नेक की कटिंग करना है, ठीक है। ये देखिए अब हमारा प्रिंस वाला भाग यहाँ पे हमारा ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ये वाला भाग। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे और इसको इस तरीके से रख लेंगे अच्छे से और इसको कट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं पूरा, ठीक है। देखिए यहाँ से भी हमारा कट सकता है दो भागों में। हम यहाँ से भी कट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी हमारा ये वाला भाग, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा बच जाएगा, ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। तो देखिए इसको हम इस तरीके से ये देखिए हमारा ये वाला पार्ट कट चुका है। अब हम देखिए बैक की कटिंग करेंगे किस तरीके से। अब बैक को कट करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से 2 सूत नीचे जाएंगे, ठीक है।
ये देखिए ये हमारा फिटिंग वाला लाइन है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे और ये फिटिंग वाली जो बैक साइड की लाइन है उसको हम आपस में मिला के रखेंगे। ठीक है, और यहाँ जिस तरीके से हमारा शेप बन रहा है उसको ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये 2 लाइन आपको कर लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ये हमारा बैक है तो इसमें हम फिनिशिंग दे देंगे थोड़ी सी मिलाते हुए, इसी तरीके से बैक आ रहे हैं। ये हो गया। ये जो नीचे है उसको हम यहाँ मेजर कर लेंगे कि कितना है हमारा 0.6, तो उसमें 200 तो लगभग ज़्यादा ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप चाहे तो ½ इंच भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 200 तो लगभग ले लेते हैं इस तरीके। अब हम इसको किस तरीके से मिलाएंगे, तो इसको हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो लाइन है उसको जिस तरीके से है उसी तरीके से हम तिरछा ले आएंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ही मिल रहा है, तो इसको हम कोना नहीं बनाएंगे, राउंड रहते हैं। ठीक है, अब हम ये लाइन से इसको कट करेंगे यहाँ। ठीक है, इस तरीके से हम कट करेंगे। तो अब हम कट करके फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है और ये हमारा फ्रंट है। ठीक है, और ये बैक है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा बंद साइड का पार्ट है, तो ये हमारा नेक लाइन है। ठीक है, 7 इंच। हम नॉर्मल जो नेक की कटिंग करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जितना हमारा तैयार रहता है उससे ½ इंच ज़्यादा लेते हैं यहाँ मार्जिन के लिए, लेकिन हम इसमें 7 इंच पे मार्किंग किए थे। क्यों? क्योंकि ये तिरछा इस तरीके से जब यहाँ तक हमारा नेक इस तरीके से कट होगा तो यहाँ तक कट हो जाएगा, लेकिन जब मार्जिन में जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या किए हैं कि 1.25 इंच नीचे जाना पड़ता है। इतना हमारा तैयार रहेगा तो इससे 1.25 इंच नीचे जाएंगे। ये भी नेक का नियम है, कोई भी आप डीप नेक में भी बनाएं या पैक नेक में बनाएं या ओपन नेक में, तो भी आपको इतना करना है। जितना आपको तैयार है उससे 1.25 इंच नीचे मार्क करना है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। लेकिन अब हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे, तो कॉलर क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर होगा, तो कॉलर हमारा यहाँ तक पैक रहेगा। ठीक है, तो हम किस तरीके से कितना नीचे और कट करें कि ताकि हमारा यहाँ तक नेक तैयार है। तो देखिए सबसे पहले ये तो हमारा 1.25 इंच हो गया। अब देखिए हमारा कॉलर कितना का लेना है, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर ले। हम यहाँ पे 1.25 का लेंगे। ठीक है, तो 1.25 का लेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि हम कितना और नीचे करें ताकि यहाँ हमारा कॉलर यहाँ तक पैक हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ दोनों कॉलर को यहाँ दोनों तरफ का यहाँ आके ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हम कॉलर ज्वाइंट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ½ इंच के लगभग हमारा मार्जिन आएगा। तो मान लीजिए हमारा यहाँ कॉलर अटैच हुआ, तो इससे ऊपर ½ इंच हमको ऊपर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से कट करेंगे तो कॉलर ज्वाइंट होगा तो यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम अगर 1.25 में ½ इंच माइनस कर देते तो हमारा कितना आता है 1.25 इंच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1.25 इंच और नीचे जाएंगे। ठीक है, 1.25 इंच और नीचे जाएंगे, तो टोटल हमारा कितना हो गया 1.5 इंच के लगभग। ठीक है, ये वाला भाग आपका कॉलर के हिसाब से डिफरेंट आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका यहाँ पर ही आए, हो सकता है और थोड़ा नीचे जाए। तो यहाँ से हम कट करेंगे, लेकिन जब हमारा कॉलर अटैच होगा तो ½ इंच नीचे से हमारा जाएगा। ठीक है, ½ इंच नीचे से यहाँ से फिक्स होगा और इस तरीके से जाएगा। तो हम यहाँ से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ से अब देखना ये है कि हम यहाँ से कहाँ से मार्किंग करें। ठीक है, तो उसके लिए हम बैक की पार्ट लेते हैं, आपको इजी से समझ में आए, इसलिए हम यहाँ पे दोनों पार्ट का यूज कर रहे हैं। देखिए जब हम इसको ½ इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी ज्वाइंट करेंगे, देखिए इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट करेंगे, तब
हमें यहाँ पे कॉलर ज्वाइंट करने के लिए 1/2 इंच मार्जिन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉलर ज्वाइंट करने के लिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए। तो हम यहाँ से अंदर की तरफ, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये इतना हमारा ज्वाइंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉलर जब ज्वाइंट होगा तो यहाँ पे आएगा ज्वाइंट होके, यहाँ से हमारा 1.25 इंच यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना चौड़ाई का हमारा कॉलर तैयार होके आएगा। तो हम कट कहाँ से करेंगे, जहां हमारा नेक लाइन है हम वहां से कट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम बाहर से कट करते हैं। ठीक है, ये नेक लाइन हम नेक से सट के नहीं लिए थे, ये हमारा थोड़ी दूरी पे है। अगर हम नेक से एकदम नजदीक से लेते तो हमारा 2.5 इंच पे कट होता। ठीक है, अगर हम यहाँ से कट करते तो देखिए हमारा टोटल जो कॉलर का मार्जिन है वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या किए थे, नेक राउंड का सीधा सीधी हम 4 से डिवाइड करके ले लिए थे। तो ये हमारा कटिंग मार्क है, तो इसको और ये वाली मार्क को मिलाकर कट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा किसी भी साइड का एक कॉलर यहाँ पे शो होगा ऊपर से, तो टोटल हमारा कितना होगा 1.25 का शो होगा। फिर आप सीधा सीधी समझिए कि हम जितना का कॉलर लेंगे उसमें 1/2 इंच माइनस करके यहाँ से इतना कट कर देंगे, यानी 1.25 इंच के लगभग। ठीक है, 1.25 इंच के लगभग, जितना हम नेक से नीचे गए उतना ही चौड़ाई का यहाँ पे ले लेंगे। अगर आप 1 इंच का ले रहे हैं तो यहाँ पे आप 1/2 इंच ही ले। ठीक है, तो ये वाली और ये वाली पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो आपको नेक के बारे में भी क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देना। ठीक है, ये हमारा कट के यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे 1.25 इंच नहीं लेंगे क्योंकि ये डबल फोल्ड है। ठीक है, तो जो कॉलर हमारा यहाँ पे 1.25 इंच का तैयार आएगा तो वो ओपन में आएगा, तो हम 1.25 इंच को फिर से हाफ करके लेंगे, यानी लगभग हम यहाँ से 3 सूत लेंगे। यहाँ से हम 3 सूत अंदर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको हम यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे कट कर दिए थे जो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें अभी अभी ध्यान में आए कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 सूत लगभग लेंगे, मतलब जितना हमारा तैयार रहेगा उसमें 1/2 इंच माइनस करना मार्जिन के लिए। उसके बाद ये 2 फोल्ड में है, हमें पूरा तैयार रहेगा 1, मतलब पूरा ओपन में, तो उसका हाफ करेंगे, 1.25 का हाफ करेंगे, तो यहाँ पे 3 सूत लगभग आएगा। देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमारा आएगा। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ज़्यादा कट गया तो हम दूसरे पे कट करके ले लेंगे, दूसरा अस्तर कट करके लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाकी पार्ट हम दूसरे पार्ट में बताएंगे कटिंग करना। ठीक है।